आज हम बात करते हैं नातेदारी व्यवस्था। किनशिप सिस्टम। नातेदारी व्यवस्था। जब हम शब्द नातेदारी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते हैं कोई कनेक्शन, कोई ऐसा नाता, आपस में एक दूसरे का संबंध से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और जब हम एंथ्रोपोलॉजी में नातेदारी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर जनजाति समूह में किस प्रकार का संबंधों की एक व्यवस्था जो पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक मानव समाज में अकेला नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा रहता है। उसका एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध होता है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन या रक्त बंधन के आधार पर होते हैं। या तो शादी के द्वारा बनाए गए संबंध होते हैं या जन्म के साथ संबंध होते हैं। इनमें भी जो निकट तथा दूर के घनिष्ठ तथा अघनिष्ठ, मधुर और कठोर प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये सभी संबंध सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अगर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है तो संबंध नहीं होंगे। सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुनिश्चित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है या जोड़ती है, उसे हम नातेदारी कहते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी की जो डिक्शनरी है उसमें नातेदारी को जो परिभाषित किया गया है वो है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं या आ सकते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होता है। होता है या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इन संबंधों का जो क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, इसलिए संबंधों की निकटता और घनिष्ठता, आत्मीयता आदि के आधार पर इन नातेदार रिश्तेदार जो होते हैं इनको कई श्रेणियों में या खंडों में जो है हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पे जो वो है एफिनल, इसको हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप या किनशिप भी कह सकते हैं। नातेदारी के भेद हैं ये। तो पहला संबंध जो आता है वह है एफिनल किनशिप। एफिनल का मतलब क्या हुआ? विवाह
देखिए, हम सब समाज में रहते हैं और आपको हम जैसे या तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपना जो साथी है वो देखते हैं, करते हैं, शादी होती है और शादी होते ही तुरंत जो है उसके परिवार वाले उसके और जो विवाह के पश्चात एक दूसरे के परिवार वाले होते हैं वो उनसे जो है संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे एक दूसरे के पिता या माता जो होती है, अगर वर की माता होती है तो वो सास एक दूसरे लड़की की सास लगती है और लड़की की जो माता होती है वो लड़के की सास लगती है। तो इस मतलब कहने का यहाँ मतलब यह है कि विवाह के पश्चात एक दूसरे के माता पिता भाई बहन रिश्तेदार जो भी होते हैं उनका संबंध जो है दूसरा, चाहे वर पक्ष हो या चाहे वधू पक्ष हो, जो दूसरा पक्ष है उसके साथ स्थापित होता है। विवाह संबंध द्वारा संबंध पति पत्नी ही आते हैं, बल्कि इन दिनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उसे संभवतः ये पता चलता है कि विवाह नामक संस्था ने न केवल दो स्त्री या पुरुष के बीच संबंध स्थापित किया है, बल्कि दोनों से संबंधित अन्य व्यक्तियों एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो विवाह के पश्चात एक पुरुष केवल एक पति नहीं बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साडू आदि भी बन जाते हैं। और इस प्रकार एक स्त्री पत्नी ही नहीं बल्कि पुत्र वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि बन जाती है। इनमें से प्रत्येक संबंध के आधार दो व्यक्ति हैं, जैसे साला बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, पति पत्नी, सास वधू। इस प्रकार के जो परिवार है या हम ये कहें विवाह द्वारा जो समस्त संबंधिया या नातेदारी को विवाह संबंधी या एफिनल किनशिप कहते हैं। दूसरा जो बात आती है वह है रक्त संबंधी। जिसको हम कहते हैं कॉन्सेजिनियस किनशिप। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे माता पिता और बच्चों के बीच अथवा दो भाइयों के बीच या दो भाई बहन के बीच या भाई भाई के बीच जो रक्त के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं या रक्त के आधार पर जो संबंध होते हैं उसे रक्त संबंधी कहते हैं। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो रक्त संबंध केवल बायोलॉजिकल आधार पर नहीं, सोशियोलॉजिकल या समाजशास्त्रीय आधार पर भी स्थापित हो सकता है। जैसे जिन समाजों में बहुपति विवाह की प्रचलन है वहाँ प्राणी शास्त्रीय आधार पर तो एक निश्चित करना असंभव होता है कि कौन सा बच्चा किस पिता का है, इसलिए वहाँ प्राणी शास्त्रीय पितृत्व बायोलॉजिकल फादरहुड को गौण मानकर समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल फादरहुड को अधिक मान्यता दी जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो नीलगिरी की पहाड़ी, टोडाज ऑफ नीलगिरी हिल्स की बहुपति विवाह जो कि टोडा जनजातियों में पाए जाते हैं में सामाजिक पितृत्व का एक विशेष संस्कार पुरसुतमिति द्वारा जो है वह निश्चित किया जाता है, जो
व्यक्ति गर्भवती स्त्री को उसके प्रसव के 5वें महीने में धनुष बाण भेंट करता है, वही उस स्त्री का होने वाली संतानों का पिता तब तक कहलाता रहता है जब तक कोई पति उस प्रकार के संस्कार न करे। एक तरह का संस्कार है जिसके द्वारा जो मेल मेंबर होता है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इन जो स्त्री के गर्भ में जो संतान है उसका अधिकार मेरा है और इनके लालन पालन का जिम्मेदारी जो है उस पर होती है। अगर हम क्रिश्चियनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले जर्मन नियम के अनुसार एक बच्चा उस समय तक उस परिवार का सदस्य नहीं बन जाता जब तक पिता कुछ सामाजिक संस्कारों द्वारा उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में एक कुल की स्त्रियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती हैं, इसलिए वहाँ के लोग उन समस्त पुरुषों के लिए जो उनकी माताओं के भावी पति हो सकते हैं पिता शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्राय सभी समाजों में बच्चों को गोद लेने की प्रथा है। गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी जो है माता पुत्र या स्त्री आदि का संबंध स्थापित हो जाता है, जो वास्तविक रक्त संबंध न होकर बल्कि अनुमानित रक्त संबंध पर आधारित होता है। अब हम कुछ कैटेगरीज जो श्रेणियां हैं नातेदारी की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।